हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मिनर्वा ऑनलाइन क्लासेस के इस वीडियो में मैं आज आपको ट्रांजिएंट एनालिसिस के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। आज इस वीडियो के थ्रू आप ट्रांजिएंट एनालिसिस के क्वेश्चंस एंड बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रांजिएंट एनालिसिस, ट्रांजिएंट क्या है वो चीज़ देखते हैं, समझते हैं एंड उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रिकल नेटवर्क एंड एनालिसिस में नेटवर्क एनालिसिस एंड सिंथेसिस जो सब्जेक्ट है, इसमें ट्रांजिएंट का जो चैप्टर है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नेटवर्क थ्योरी के लिए, सर्किट थ्योरी के लिए। सो इसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो दैट पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ मैं आपको ये वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ जिसके थ्रू आप इजिली ट्रांजिएंट को समझ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ट्रांजिएंट क्या होता है। एक्चुअली ट्रांजिएंट जो है ये एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम है, एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम है। इसमें क्या होता है वो चीज़ें समझनी है। तो ट्रांजिएंट क्या है, एक शॉर्ट टाइम है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम है, उस चीज़ को समझना है। देखिए, किसी भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क जो सर्किट गिवन होता है, किसी भी सर्किट में जब आप एक चेंज करते हो, दैट मीन्स मैं इस लाइन को पूरा पढ़ रहा हूं कि वेन एवर वी परफॉर्म एनी चेंज इन द सर्किट, सर्किट में एक चेंज परफॉर्म करते हैं। ये चेंज किस टाइप का चेंज है, तो चेंज आपको याद रखना होगा ब्रैकेट में, बाय रिमूविंग और इंट्रोड्यूसिंग सोर्स चेंज। दैट मीन्स किसी भी सर्किट में सोर्स जो गिवन है उसको आप रिमूव कर रहे हो या तो इंट्रोड्यूस कर रहे हो, ऐसे चेंज को यहाँ पे कंसीडर करना है। ठीक है, तो whenever we perform any change in the circuit, then the response across any element, response that means voltage या current जो भी हम डिटरमाइन कर रहे हैं किसी भी पैसिव एलिमेंट, इंडक्टर, रेजिस्टर एंड कैपेसिटर के क्रॉस, उस रेस्पॉन्स की बात कर रहे हैं अपन। तो जो रेस्पॉन्स होगा अक्रॉस एनी एलिमेंट, इट इज स्विच्ड फ्रॉम वन कंडीशन टू अनदर। ठीक है, वो वन कंडीशन टू अनदर कंडीशन में स्विच्ड हो जाएगा एंड देन इट टेक्स सम टाइम टू सेटल द इट्स फाइनल वैल्यू, दैट मींस स्टडी स्टेट वैल्यू। फाइनल वैल्यू दैट मींस स्टडी स्टेट वैल्यू। तो इसके स्टडी स्टेट वैल्यू को अचीव करने के लिए इट टेक्स सम टाइम्स, और ये जो स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम जो है वही ट्रांजिएंट कहलाता है एंड इट इज जनरली मेजर इन द सेकेंड। एंड इसको सेकंड में मेजर करते हैं, टाइम को सेकंड में होता है ये, और इट इज अ वेरी स्मॉल वैल्यू, दैट मीन्स ये मिली सेकेंड्स में होता है, मिली एंड माइक्रो सेकेंड में होता है। ये जो ट्रांजिएंट पीरियड है मिली एंड माइक्रो सेकेंड में होता है। तो ये रहा ट्रांजिएंट। आप लोगों ने ट्रांजिएंट को अच्छे से देख लिया। अब इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स की तरफ देखते हैं कि ट्रांजिएंट के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है पैसिव एलिमेंट्स, रेजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर, जो कि काफी ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ट्रांजिएंट के क्वेश्चंस में। तो एक एक करके इनको देखा जाए। सबसे पहले रेजिस्टर। रेजिस्टर क्या है, इसकी क्या डेफिनेशन है? इसकी डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़ के रखा है कि इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। ये क्या करता है, करंट के फ्लो को अपोज करता है। ठीक है, सही है। इसकी यूनिट क्या है, ओम। सिंबल जो है आर, रिप्रेजेंटेशन है, सिंबल आर है। करंट फ्लो हुआ, प्लस माइनस वोल्टेज ड्रॉप होगा वी आर, यहां से करंट फ्लो हुआ। तो आई एल, सॉरी, जो आई करंट फ्लो हो रहा है अक्रॉस आर, देन वी आर, वोल्टेज अक्रॉस आर क्या होगा, आई इंटू आर। एंड जो करंट अगर फाइंड करेंगे, करंट फाइंड कर रहे हैं अपन इस रेजिस्टर के थ्रू, तो हो जाएगा वी आर, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर अपॉन करंट फाइंड कर रहे हैं ना, तो वी आर वोल्टेज अपॉन आर। ठीक है, ये करंट की वैल्यू और ये वोल्टेज की वैल्यू। बट इसकी मेन डेफिनेशन क्या है वो चीज यहां देखिए। ये तो आप पढ़ रखे हो, कोई इशू नहीं है। बट इसकी मेन डेफिनेशन है वो ये है कि इट चेंजेस, यानी इसको ऐसे समझ सकते हैं कि द इंस्टेंटेनियस वैल्यू
value of current across it will change. मतलब द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट अक्रॉस इट विल चेंज, वो चेंज होगा. दैट मीन्स ऐसा भी समझ सकते हैं कि द करंट अक्रॉस रजिस्टर विल चेंज इंस्टेंटेनियसली. इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम सर्किट में एनी चेंज परफॉर्म करते हैं, दैट मीन्स वोल्टेज की वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज किया या डायरेक्टली या फाइनली रिमूव कर दिया, तो रिमूव करने से क्या होगा, करंट जो होगा वो डेफिनेटली चेंज हो जाएगा रजिस्टर के क्रॉस. मतलब ये क्या करता है, इट अलाउज द चेंज इंस्टेंटेनियसली, वैल्यू में चेंज को अलाउ करता है. दैट मीन्स आप समझ सकते हो कि जो रजिस्टर है उसकी मेन डेफिनेशन ये है कि इट अलाउ टू चेंज इट्स इंस्टेंटेनियस वैल्यू. इट्स इंस्टेंटेनियस वैल्यू को अलाउ करता है चेंज होने के लिए. मतलब जब अपन सर्किट में कोई सा भी चेंज परफॉर्म करते हैं तो उसमें वो उसकी वैल्यू को चेंज करने के लिए अलाउ करता है. यही चीजें मुझे बार बार समझाना पड़ रहा है क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है ट्रांजिएंट के लिए. सो नेक्स्ट, इंडक्टर. व्हाट इज इंडक्टर? इंडक्टर क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है और ये ट्रांजिएंट के लिए किस टाइप का रोल प्ले करता है, वो चीज देखते हैं. इंडक्टर की डेफिनेशन क्या है कि इट स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी को स्टोर करता है. एंड ऑल्सो आप इसकी डेफिनेशन ये भी जानते हो कि इट अपोजेस एनी चेंज इन द करेंट फ्लो थ्रू इट. इसका मतलब ये हुआ कि इंडक्टर के क्रॉस जो भी करंट फ्लो हो रहा है, सपोज 2 एम्पियर फ्लो हो रहा है, तो उसकी वैल्यू को आप चेंज करते हो. सपोज 2 से 3 पे चेंज किया तो वो उसके चेंज को अपोज करता है, फ्लो को अपोज नहीं करेगा. करंट को, अगर करंट फ्लो हो रहा है तो डेफिनेटली वो फ्लो होने देता है. बट अगर उसमें आपने कोई सा भी चेंज परफॉर्म किया, करंट की जो वैल्यू है उसमें आपने चेंज परफॉर्म किया, एक्शन परफॉर्म किया, तो उस चेंज को अपोज करता है. इसकी ये डेफिनेशन है. एंड ऑल्सो वी कैन से, ये भी बोल सकते हैं कि इट कैनॉट चेंज, इट कांट चेंज इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट फ्लो थ्रू इट. That means इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट को, करंट जो है इंडक्टर के अक्रॉस करंट ही फाइंड करते हैं और करंट में ही ये एक्शन परफॉर्म करते हैं. दैट मीन्स इंडक्टर जो है वो करंट के केस के लिए ही यूज किया जाता है. सो यहाँ पे क्या है कि करंट जो है इंडक्टर के क्रॉस, उसकी वैल्यू को वो चेंज नहीं करता है. दैट मीन्स इट कांट चेंज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट फ्लो थ्रू इट. इसका मतलब ये हुआ कि जब अपन ने एक्शन परफॉर्म किया, एक्शन परफॉर्म करने से पहले जो करंट की वैल्यू था वही एक्शन परफॉर्म करने के बाद भी होगा. इसका मतलब यही हुआ कि आई जो करंट है IL 0 माइनस वो इक्वल टू IL 0 प्लस होगा अक्रॉस इंडक्टर. ये इसकी बेसिक डिफिनेशन है. मतलब ये इतना जिद्दी है कि ये बोलता है कि अगर मेरे से होके, मतलब मेरे इसके क्रॉस 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है तो आप सोर्स को रिमूव ही क्यों ना कर दो, वो 2 एम्पियर के करंट को फ्लो होने देगा. दैट मीन्स जब तक वो चार्ज है जब तक वो करंट को फ्लो होने देगा. अदरवाइज जैसे डिस्चार्ज हो गया तो करंट, उसकी एनर्जी एंड हो गई तो वो डिस्चार्ज होके जो भी हो जाएगा. ठीक है, तो देखिए ये हो गई इसकी डेफिनेशन. एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो वोल्टेज सोर्स होता है, वोल्टेज सोर्स कोई सा भी, अगर उसकी वैल्यू 0 है, इक्वल टू 0 वैल्यू है, तो वो
शॉर्ट सर्किट होता है, शॉर्ट सर्किट बिहेव करता है। और करंट सोर्स की वैल्यू है, करंट सोर्स जो है, अगर करंट सोर्स की वैल्यू 0 हो गई तो वो एज अ ओपन सर्किट बिहेव करता है, क्योंकि ओपन टर्मिनल के क्रॉस करंट की वैल्यू 0 होता है, करंट फ्लो नहीं होगा, ओपन पाथ में करंट फ्लो नहीं होगा, इसलिए करंट की वैल्यू 0। एंड शॉर्ट पाथ में पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया, देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस, तो वोल्टेज 0 होता है। सो ये रही करंट करंट सॉरी इंडक्टर का डेफिनेशन। अब देखते हैं इंडक्टर क्या रोल प्ले करता है ट्रांजिएंट के लिए। यहाँ ध्यान से देखना है आपको कि इंडक्टर क्या रोल प्ले करता है ट्रांजिएंट के लिए। चलिए अपन इंडक्टर को कंसीडर कर रहे हैं, एक इंडक्टर ले लिया, ठीक है, बट केस वन ये है कि जो इंडक्टर लिया है वो अनचार्ज्ड है। तो व्हेन इट वाज अनचार्ज्ड, जब इंडक्टर वाज अनचार्ज तो क्या होगा, सपोज यहाँ मैंने एक इंडक्टर ले लिया L और ये अनचार्ज था, तो आपको ये समझना है अनचार्ज का मतलब क्या है कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है उस नेटवर्क में एक्टिव एंड पैसिव बोथ एलिमेंट कनेक्टेड है। तो एक्टिव दैट मीन्स सोर्स कनेक्टेड है, पैसिव दैट मीन्स इंडक्टर, रेजिस्टर एंड कैपेसिटर कनेक्टेड है। तो अगर ये सारे एलिमेंट एक साथ कनेक्टेड हैं तो ऑब्वियसली करंट फ्लो होगा, एनर्जी सप्लाई होगी, एनर्जी रिसीव करने वाले एनर्जी रिसीव करेंगे। बट यहाँ अपन बात कर रहे हैं कि इंडक्टर वाज अनचार्ज, इसका मतलब अनचार्ज है, मतलब इसने एनर्जी स्टोर नहीं किया हुआ है, इसके अक्रॉस करंट फ्लो नहीं हुआ है, मतलब ये सोर्स से कनेक्टेड नहीं है, यानी ये सोर्स से कनेक्टेड नहीं है। तो इसमें जो भी स्विच लगा होगा वो दैट टाइम ओपन होगा, तो ही ये अनचार्ज होगा। सो यहाँ पे जो सोर्स लगा है उसके थ्रू करंट फ्लो हो रहा है, वो करंट IFT इसमें फ्लो हुआ नहीं है, जिससे कि ये चार्ज नहीं हुआ है। अब एक्शन परफॉर्म करना है, यहाँ पे मुझे एक्शन परफॉर्म करना है, तो जो मैं एक्शन परफॉर्म करूंगा, जो एक्शन परफॉर्म करूंगा वो एक्शन मेरा किस टाइप का होगा, तो स्विच को क्लोज करने का, बिकॉज इंडक्टर वाज अनचार्ज। इंडक्टर जो है अनचार्ज तभी होगा जब स्विच ओपन होगा। तो यहाँ पे अपन ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि स्विच ओपन था जिसके थ्रू करंट फ्लो नहीं हुआ था, और करंट फ्लो नहीं हुआ तो इंडक्टर अनचार्ज रह गया। ठीक है, अब इसको ट्रांजिएंट में कैसे यूज करना है, कैसे समझना है, तो आइए फिर आगे देखते हैं। अपन एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं किस टाइप का, तो इसको क्लोज करके, जैसे ही क्लोज करा तो क्या होगा, और एक्शन परफॉर्म करना है t इक्वल टू 0 पे। ओके, तो जैसे ही यहाँ पे एक्शन परफॉर्म करा t इक्वल टू 0 पे, तो इंडक्टर के क्रॉस क्लोज पाथ करंट फ्लो होगा, क्लोज पाथ मिला, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। बट इंडक्टर की प्रॉपर्टीज क्या है, तो इंडक्टर की प्रॉपर्टी ये है कि वो इंस्टेंटेनियसली करंट की वैल्यू को चेंज नहीं करता है, मतलब वो ऐसा जिद्दी है कि अगर उसके क्रॉस 0 करंट था पहले से, तो वो अब भी यही बोलेगा कि मेरे क्रॉस 0 करंट होना चाहिए। मतलब जब तक कि ये चार्ज ना हो जाए या चार्ज ना होने लगे, जब तक इसकी एनर्जी एंड ना हो जाए, मतलब गेन करने वाली, क्योंकि ये इसकी प्रॉपर्टी है इंस्टेंटेनियसली चेंज नहीं होने देना। यानी पहले यहाँ पे इंडक्टर में करंट की जो वैल्यू थी वो 0 था, करंट की वैल्यू 0। सो अब भी ट्रांजिएंट में जैसे ही मैंने ट्रांजिएंट यूज करा तो ये ओपन सर्किट होगा एट t इक्वल टू 0 प्लस पे। ओपन सर्किट इसलिए हुआ क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी है कि I ऑफ 0 माइनस एक्शन परफॉर्म होने से पहले और एक्शन परफॉर्म होने के बाद करंट की जो भी वैल्यू होगा इंडक्टर के क्रॉस वो सेम होगा। सो यहाँ पे करंट की वैल्यू जो था I जो फ्लो हो रहा है, I की वैल्यू यहाँ पे 0 है, तो इसीलिए इंडक्टर यहाँ ओपन सर्किट बिहेव करेगा इन द ट्रांजिएंट स्टेट में। देन नाउ अब बात करते हैं ट्रांजिएंट के बाद स्टडी स्टेट की बात करते हैं। स्टडी स्टेट में क्या होगा, ये स्टडी स्टेट दैट मीन्स t इक्वल टू इंफिनिटी,
t इक्वल टू इंफिनिटी में क्या होगा, सोर्स तो यहां से कनेक्टेड है, ठीक है, यहां पे सोर्स कनेक्टेड हो चुका है, अपन ने स्विच के को कनेक्ट कर दिया, सोर्स कनेक्टेड है, बट ट्रांजिएंट पीरियड में ये ओपन सर्किट था, लेकिन सोर्स कनेक्टेड होने के कारण आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ये फिर चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा और t इक्वल टू इंफिनिटी, दैट मीन्स आफ्टर लॉन्ग टाइम ये चार्ज हो जाएगा और चार्ज होकर शॉर्ट सर्किट बन जाएगा, ठीक है। शॉर्ट सर्किट इसलिए होगा क्योंकि ये फुल्ली चार्ज हो गया, और चार्ज हो गया तो इसके क्रॉस से करंट फ्लो हो रहा है, और दैट टाइम ये लॉन्ग टाइम है, उस टाइम पे स्टडी स्टेट में कोई भी चेंजेस परफॉर्म नहीं हो रहा है, सो आई ऑफ इंफिनिटी जो यहाँ पे फ्लो होगा वो आई नॉट कुछ ना कुछ वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगा अपने को, और वोल्टेज सोर्स यहाँ पे वोल्टेज और ये वोल्टेज, ये कहानी है। तो यहाँ पे ये शॉर्ट सर्किट बिहेव करेगा, और यहाँ पे ओपन सर्किट इसलिए बिहेव करेगा क्योंकि इससे पहले करंट जो था वो जीरो था, ठीक है। अब बात करते हैं अनचार्ज के लिए। केस 2, when inductor was charged, इंडक्टर जब चार्ज होगा तो क्या होगा, इंडक्टर चार्ज है, दैट मीन्स स्विच के इज कनेक्टेड टू, मतलब स्विच के इज इन क्लोज पोजीशन, स्विच के जो है वो क्लोज है, सॉरी एल, स्विच के क्लोज है, वोल्टेज सोर्स यहाँ से, और करंट की वैल्यू कुछ ना कुछ यहाँ पे मिलेगा अकॉर्डिंग टू द सर्किट, सर्किट में क्या है, कैसे फ्लो हो रहा है, सो करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है, और करंट आई नॉट है, करंट फ्लो हो रहा है, ये है बिफोर एट टी इक्वल टू 0 माइनस, बिफोर द एक्शन। अब मुझे यहाँ पे एक्शन को परफॉर्म करना है, एक्शन परफॉर्म करना है, तो बताइए किस टाइप का आप एक्शन परफॉर्म करोगे। एक्चुअली लिखा हुआ है इंडक्टर वाज चार्ज्ड, स्टडी स्टेट अचीव्ड, स्टडी स्टेट अचीव्ड हो चुका है, इंडक्टर चार्ज हो है, इसका मतलब इंडक्टर जब तक सोर्स से कनेक्टेड नहीं होगा चार्ज नहीं होगा, ठीक है। तो अब क्या कर रहे हैं अपन, इसको एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं इसमें t इक्वल टू 0 पे, दैट मीन्स इसको ओपन कर रहे हैं, इसको ओपन किया, स्विच को ओपन किया, तो जब स्विच ओपन करेंगे तो ये सोर्स से डिस्कनेक्टेड होगा, सोर्स से डिस्कनेक्टेड होगा, सो यहाँ पे इंडक्टर से पहले करंट फ्लो हो रहा था, इसकी अब भी प्रॉपर्टी वही होगी कि IL अब 0 प्लस भी करंट फ्लो होए, मतलब इसके अक्रॉस करंट कुछ ना कुछ करंट, जो भी करंट था वो करंट अभी भी फ्लो होगा, इसकी यही प्रॉपर्टी है। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि इतने जिद्दी है कि जो भी करंट इसके अक्रॉस है 0 है तो वो चाहेगा कि इंस्टेंटेनियसली 0 रहे, अगर I नॉट करंट फ्लो हो रहा है, I नॉट करंट फ्लो हो रहा है तो वो चाहेगा कि I नॉट करंट ही फ्लो हो। सो इस टाइम पे ट्रांजिएंट टाइम पे t इक्वल टू 0 प्लस पर ये एक सोर्स बन जाएगा I नॉट की वैल्यू, और सोर्स तो रिमूव है, यहाँ से स्विच ओपन है और सोर्स रिमूव है, तो सोर्स रिमूव होने के कारण ये करंट सोर्स बनेगा। अब अगर सर्किट में कुछ ऐसी कंडीशन है कि पाथ जो होगा क्लोज पाथ, मतलब नहीं फॉर्म हो रहा होगा, ओपन होगा, तो ये करंट सोर्स ही एज इट इज रहेगा। लेकिन अगर इसके क्रॉस कहीं पे भी सर्किट इस टाइप का बना हो कि इसमें एक इंडक्टर रजिस्टर इसके पैरेलल में लगा हो, तो जो ये करंट सोर्स जो बना था इंडक्टर, जो इसके क्रॉस की जो एनर्जी स्टोर्ड है अब वो इसमें डिसिपेटेड होगा प्लस माइनस, और यहाँ पे धीरे धीरे वो एक्सपोनेंशियली डिकेइंग फॉर्म में अपनी एनर्जी को डिसिपेट कर देगा, और यहाँ पे वो डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। अगर इंडक्टर ना लगाओ, रजिस्टर ना लगाओ तो करंट सोर्स बना रहेगा। अब करंट सोर्स से एनर्जी स्टोर है तो एनर्जी स्टोर रहेगा, लेकिन अगर जैसे ही इसके पैरेलल में एक रजिस्टर आ गया हो, सो ये अपनी एनर्जी को डिसिपेट करेगा इन द फॉर्म ऑफ हीट, जो भी है व्हाटएवर, और धीरे धीरे ये डिस्चार्ज हो जाएगा।
तो ट्रांजिएंट में करंट सोर्स होता है कब, जब पहले से इसके अंदर करंट होता है तो, ठीक है। अब लॉन्ग टाइम, आफ्टर लॉन्ग टाइम स्टडी स्टेट में जब वहां पे कोई सा भी एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा होगा तब क्या होगा, तो वो चीज देखते हैं। तो एट t इक्वल टू इंफिनिटी, दैट मीन्स स्टडी स्टेट, स्टडी स्टेट में क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे स्टडी स्टेट में अभी मैंने बताया कि अब ट्रांजिएंट टाइम पे तो यही रहेगा सोर्स को रिमूव होने के बाद, लेकिन स्टडी स्टेट में धीरे 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 डिस्चार्ज होगा। तो आफ्टर लॉन्ग टाइम इट विल डिस्चार्ज फुल्ली, डेफिनेटली ये डिस्चार्ज हो चुका होगा। सो यहाँ पे इंडक्टर के क्रॉस का जो करंट है वो डिस्चार्ज होके इसकी वैल्यू कहां तक पहुंच गया, आई की वैल्यू 0 तक। तो आई की वैल्यू जैसे ही 0 हुआ तो ये ओपन सर्किट बन गया, ये ओपन सर्किट, और यहाँ पे आई की वैल्यू जो मिल रहा है वो 0। सोर्स जो भी था यहाँ से डिस्कनेक्टेड, सोर्स डिस्कनेक्टेड है तो डिस्कनेक्टेड रहेगा, इसके अक्रॉस अगर रजिस्टर है तो रजिस्टर भी रहेगा, लेकिन इंडक्टर जो होगा स्टडी स्टेट में, तो आई ऑफ स्टडी स्टेट की वैल्यू, आई ऑफ इंफिनिटी की वैल्यू यहाँ पे 0 मिलेगा। तो आई ऑफ इंफिनिटी 0, आई ऑफ IL 0 माइनस एंड IL 0 प्लस आई नॉट, यही है IL 0 माइनस की वैल्यू, दोनों इक्वल होगा, बट आई ऑफ इंफिनिटी 0 होगा, क्योंकि आफ्टर लॉन्ग 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 टाइम, मतलब आफ्टर लॉन्ग टाइम इट विल फुल्ली डिस्चार्ज। सो ये कहानी है इंडक्टर एंड इंडक्टर की। फिर से मैं एक बार बता देता हूं कि जब भी इंडक्टर अनचार्ज है मतलब सोर्स से डिस्कनेक्टेड है, एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो मतलब उसमें सोर्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इंट्रोड्यूस होने से क्या होगा, पहले करंट जो होगा वो 0 होगा, तो जैसे ही सोर्स इंट्रोड्यूस करा तो भी वो करंट अपने से होके थ्रू करंट को अपने से 0 फ्लो होने की कोशिश करेगा। बट आफ्टर लॉन्ग टाइम ट्रांजिएंट में तो 0 ही रहेगा, लेकिन लॉन्ग टाइम वो चार्ज हो जाएगा, चार्ज होकर शॉर्ट सर्किट बनेगा। बट यहाँ पे फिर जब वो चार्ज था, पहले से चार्ज था, तो मतलब उसके अंदर एनर्जी थी, उसके अंदर कुछ ना कुछ करंट था आई नॉट। अब एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं t इक्वल टू 0 पे, इसको ओपन कर रहे हैं, ओपन किया तो ओपन करने से ये करंट सोर्स बन जाता है। अब करंट सोर्स इसकी एनर्जी को डिसिपेट अगर करना है तो इसके अक्रॉस जो भी है, ये सिचुएशन अकॉर्डिंग टू नेटवर्क जो भी सर्किट दिया होगा उसके अकॉर्डिंग ये बनता है कि इसके पैरेलल में रजिस्टर है कि नहीं है, क्लोज पाथ बन रहा है कि नहीं बन रहा है, व्हाटएवर। लेकिन एज अ जनरल केस में अपन ये समझते हैं कि आफ्टर लॉन्ग टाइम स्टडी स्टेट में अगेन ये अपनी एनर्जी को पूरी तरह डिसिपेट कर चुका होगा, डिस्चार्ज कर चुका होगा, तो दैट टाइम ये ओपन सर्किट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कैपेसिटर की। कैपेसिटर, कैपेसिटर क्या है, देखिए इसकी डेफिनेशन ये होती है कि इट स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड। इलेक्ट्रिकल फील्ड में यह एनर्जी को स्टोर करता है। बट यहां पे डेफिनेशन ये जानना है कि इट opposes any change in it opposes any change in voltage, it opposes any change in voltage across it। that means अगर मेरे पास कोई सा भी एक इंडक्टर है, सॉरी कैपेसिटर है C, तो इसके क्रॉस का जो वोल्टेज है, इस वोल्टेज की जो भी वैल्यू है फाइनली एक टाइम t इक्वल टू 0 पे मैंने देखा कि एक वोल्टेज कैपेसिटर के क्रॉस का वोल्टेज V है। तो अब इस V को मैं अगर चेंज करूंगा तो इंस्टेंटेनियसली ये चेंज नहीं होगा। दैट मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि it cannot change its instantaneous value of voltage across it। okay, that means
कैपेसिटर के क्रॉस इंस्टेंटेनियस वैल्यू वोल्टेज की जो वैल्यू होती है वो चेंज नहीं होती है। मतलब ये इतना जिद्दी है कि अगर ये बोल रहा है कि मेरे मतलब ये बोल रहा है कि मेरे थ्रू 20 वोल्ट ड्रॉप हुआ है, मतलब मैंने अगर चार्ज को स्टोर किया है और स्टोर करने के बाद मेरे अंदर 20 वोल्ट सोर्स है, तो आप कुछ भी कर लो इंस्टेंटेनियसली डेट टाइम वो 20 वोल्ट ही रहेगा, चाहे सोर्स को रिमूव करो या सोर्स को लगाओ, इंट्रोड्यूस करो। ओके, तो इसके लिए इसकी प्रॉपर्टी समझते हैं कि केस 1 कैपेसिटर को देखते हैं कि इसका बिहेवियर क्या है ट्रांजिएंट में। तो यहां पे कंसीडर कर लिया जाए एक कैपेसिटर है, जनरल केस में एक कैपेसिटर ले लिया मैंने यहाँ पे, और केस वन ले रहे हैं अपन। फर्स्ट केस व्हेन इट वाज अनचार्ज्ड, जब ये अनचार्ज होगा तो क्या होगा, देखिए अनचार्ज होगा दैट मीन्स जो स्विच है वो ओपन था, और इस कैपेसिटर C के लिए जो वोल्टेज की बात करते हैं अपन, वोल्टेज VC, वो क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए ये ओपन था तभी तो ये अनचार्ज था। अनचार्ज का मतलब क्या हुआ कि ये सोर्स से कनेक्टेड नहीं है, जब सोर्स से कनेक्टेड नहीं है इसीलिए अनचार्ज है। तो जब अनचार्ज है तो यहाँ का वोल्टेज जो होगा वो 0 होगा। मैंने पहले ही बताया कि इसके अक्रॉस अपन वोल्टेज फाइंड करते हैं, और अनचार्ज के केस में ये एज अ शॉर्ट सर्किट भी हेल्प करता है, मतलब इसके अक्रॉस वोल्टेज 0 रहता है। तो अब मुझे एक्शन परफॉर्म करना है, तो मैं एक्शन परफॉर्म कर रहा हूँ। तो एक्शन परफॉर्म किस टाइप का करेंगे, जब स्विच ओपन है तो एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब इसको t=0 पे स्विच K को क्लोज कर रहे हैं अपन। K को क्लोज किया, क्लोज करने से क्या होगा, पहले इसके अक्रॉस वोल्टेज जो है VC0 माइनस वो 0 है, VC0 माइनस 0 है। तो अब इस कैपेसिटर के अक्रॉस मैंने स्विच को क्लोज कर दिया है, सोर्स से इसको कनेक्टेड कर दिया। सोर्स से कनेक्टेड होने के कारण अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इंस्टेंटेनियसली इसकी वैल्यू, जो भी इसकी वैल्यू है उसको चेंज नहीं होने देता है। मतलब वोल्टेज में जो भी चेंज परफॉर्म कर रहे हैं उसको वो अपोज करता है, मतलब जो पहले था वही का वही रखेगा। पहले कितना वोल्टेज है, वोल्टेज इसके अक्रॉस है 0, तो अभी भी ये 0 वोल्ट पे काम करेगा, और यहाँ का VC जो 0 प्लस होगा, VC0 प्लस वो 0 रहेगा। दैट मीन्स ये शॉर्ट सर्किट काम कर रहा है। यहाँ वोल्टेज सोर्स है, वोल्टेज सोर्स, तो यहाँ पे कैपेसिटर जो हो गया वो एक शॉर्ट सर्किट बन गया, एज अ शॉर्ट सर्किट बिहेव करेगा। अब बात करते हैं स्टडी स्टेट के लिए। स्टडी स्टेट फाइनल वैल्यू आफ्टर लॉन्ग टाइम, मतलब t=इंफिनिटी के लिए आफ्टर लॉन्ग टाइम, जहां पे कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं होता है वहां पे क्या होगा, सोर्स से तो आप कनेक्टेड हो चुका है, जब सोर्स से कनेक्टेड हो गया है तो ये चार्ज होना स्टार्ट हुआ होगा, एंड आफ्टर लॉन्ग टाइम इट विल फुल्ली चार्ज, सोर्स से कनेक्टेड है, VS है, और चार्ज हो गया मतलब इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस एस्टैब्लिश हो गया, मतलब ये वोल्टेज ड्रॉप हो चुका है, वोल्टेज सोर्स बन चुका है। वोल्टेज सोर्स होने के कारण जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा यहाँ पे, तो ये ओपन हो जाता है, और ओपन होने से यहाँ का जो करंट होगा IF इंफिनिटी वो 0 होगा। मतलब अपन बात करते हैं IF इंफिनिटी की, तो IF इंफिनिटी 0 होगा, करंट को ब्लॉक कर देगा, और यहाँ पे VC ऑफ इंफिनिटी वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर एट टाइम इक्वल टू इंफिनिटी कुछ ना कुछ यहाँ पे मिलेगा। दैट मीन्स जो भी वोल्ट सर्किट का जो भी कंडीशन होगा, स्टेट होगा, उस कंडीशन में, उस स्टेट में यहाँ का जो भी ड्रॉप हो रहा होगा वोल्टेज, वो वोल्टेज यहाँ पे V0 हो, V1 हो, V2 हो, कुछ भी हो, कुछ ना कुछ वोल्टेज तो मिलना ही है, क्योंकि वो ओपन सर्किट है, 2 टर्मिनल हो चुका है, इसीलिए यहाँ वोल्टेज मिलेगा। ठीक है, तो ये कहानी थी
जब इंडक्टर वाज अनचार्ज्ड। अब बात करते हैं कि व्हेन इंडक्टर वाज चार्ज्ड। जब इंडक्टर चार्ज्ड है तो क्या होगा, ठीक है। इंडक्टर चार्ज है, इसका मतलब ये हुआ कि ये सोर्स से कनेक्टेड है, ये सोर्स से पहले से कनेक्टेड है, ठीक है। यानी वोल्टेज ड्रॉप हो रहा था कैपेसिटर के क्रॉस, उस केस में कुछ ना कुछ वोल्टेज है। इनिशियली वोल्टेज V 0 मान लिया, और यहाँ पे जो कैपेसिटर C है वो चार्ज हो चुका है, ये पूरा फुल्ली चार्ज है, ठीक है। अब मुझे एक्शन परफॉर्म करना है t इक्वल टू 0 पे। अब मैं स्विच को क्या करूंगा, ओपन, स्विच ओपन करूंगा, मतलब यहाँ पे स्विच जो हो गया ये ओपन हो गया। स्विच ओपन हो गया यानी कैपेसिटर जो था वो सोर्स से रिमूव हो गया। जब सोर्स से रिमूव हुआ तो उस केस में क्या बनेगा, ये आपको डिसाइड करना है। और यहाँ ये देखते हुए कि इसके क्रॉस पहले से वोल्टेज सोर्स V0 है, और वोल्टेज सोर्स V0 है तो वो चीज़ यहाँ देखो, अब ये सोर्स बन जाएगा। मतलब यहाँ पे वोल्टेज सोर्स है, मतलब यहाँ एनर्जी इसने स्टोर कर रखा है पहले से, क्योंकि ये चार्ज था, इसीलिए अब ये सोर्स बन गया और वो वोल्टेज सोर्स बनेगा। अब जो करंट फ्लो हो रहा था यहाँ पे I0 या जो भी है I करंट फ्लो हो रहा था I ऑफ t, अब ये I ऑफ t जो यहाँ से फ्लो हो रहा है ये इसके अपोजिट में IC करंट फ्लो कराएगा। यानी यहाँ जो करंट फ्लो होगा वो I ऑफ C जो होगा I ऑफ C 0 प्लस, ये इसके अपोजिट में I के अपोजिट में करंट फ्लो होगा, और ये एक वोल्टेज सोर्स बन जाएगा, वोल्टेज सोर्स बनेगा। वोल्टेज सोर्स होगा t इक्वल टू 0 प्लस पे, मतलब एट ट्रांजिएंट टाइम पे। ट्रांजिएंट टाइम पे वोल्टेज सोर्स रहेगा, वोल्टेज सोर्स रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं स्टेडी स्टेट की आफ्टर लॉन्ग टाइम, t इक्वल टू इन्फिनिटी पे। वोल्टेज सोर्स से डिस्कनेक्टेड है, ये वोल्टेज सोर्स से डिस्कनेक्टेड है, बट यहाँ पे ये जो सोर्स, ये जो करंट फ्लो हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, तो कोई भी यहाँ इसके पैरेलल में, या अपन ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ से कोई क्लोज पाथ है ही नहीं। तो अगर क्लोज पाथ होता सपोज, और यहाँ पे एक रजिस्टर होता, तो ये क्या करता, ये जो करंट इधर जा रहा था IC, वो इधर ना जाके वो फिर इसमें फ्लो होने लगता इस रजिस्टर में, और प्लस माइनस यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होता, और ये एनर्जी को, अपने एनर्जी को यहाँ पे डिसिपेट करता। तो फाइनली t इक्वल टू इन्फिनिटी टाइम पे सोर्स तो रिमूव हो चुका है, कैपेसिटर वोल्टेज सोर्स था एंड कैपेसिटर वोल्टेज सोर्स ऑन था, बट स्टेडी स्टेट में इसने अपनी एनर्जी को डिसिपेट कर चुका है। सो ये यहाँ का वोल्टेज जो था वो डिस्चार्ज हो चुका है, और वोल्टेज जो VC इन्फिनिटी है वो 0 हो चुका है। 0 हो चुका है मतलब ये किस वे में डिस्चार्ज होगा, ये भी एक्सपोनेंशियली डिकेइंग फॉर्म में डिस्चार्ज हो रहा होगा, क्योंकि इसको क्लोज पाथ मिल गया। अगर क्लोज पाथ नहीं मिला होता तो एज इट इज वोल्टेज सोर्स होता, बट जैसे ही इसको क्लोज पाथ मिला, करंट फ्लो हुआ, ये एनर्जी को डिसिपेट कर रहा है, और एक्सपोनेंशियली डिकेइंग टर्म में ये डिस्चार्ज हो रहा है, और डिस्चार्ज होने के बाद ये t इक्वल टू इन्फिनिटी टाइम पे शॉर्ट सर्किट हो गया। ये शॉर्ट सर्किट बन गया, ये R, तो अब यहाँ शॉर्ट सर्किट बन गया। तो यहाँ पर अपन ये बोल सकते हैं कि VC इन्फिनिटी जो है वो 0 मिल रहा है, बट जो करंट जो था वोल्टेज 0 सोर्स, ये भी I ऑफ इन्फिनिटी जो है ये भी 0 होगा, क्योंकि वहाँ तो कोई वोल्टेज सोर्स ही नहीं है, क्लोज पाथ है या नहीं है, कोई भी सोर्स कनेक्टेड नहीं है। यहाँ सोर्स था डिसकनेक्टेड है, और ये क्लोज पाथ है बट यहाँ सोर्स नहीं है, तो डेफिनेटली करंट भी 0, वोल्टेज भी 0, ऐसी चीज है, ठीक है। तो ये रहा अबाउट द पैसिव एलिमेंट कि इनका क्या क्या रोल है ट्रांजिएंट के लिए। सो अब आपको इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो को देखना होगा, पार्ट 2 को, ट्रांजिएंट पार्ट 2, उसको आप देखिए। उसमें मैंने इसके बाद जो भी क्वेश्चंस है उस क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व किया है, तो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ट्रांजिएंट जो है वो तुरंत समझ में आ जाए, इसके लिए आप मेरे इसके दूसरे पार्ट को देखिए, और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि और भी अच्छे अच्छे वीडियो जो भी मैं अपलोड करता हूँ वो आप तक पहुँच सके, ठीक है। थैंक यू, दैट्स ऑल।